हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का जो गद्य खंड का 10वां चैप्टर है मछली, उस मछली का जो है सो आज हम लोग जो है सो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो है सो देखने का प्रयास करेंगे। इससे जो पहले क्लास हम लोग देखे थे उसमें जो है सो परिचय इसका देखे थे, लेकिन इस क्लास में हम लोग आज क्या करेंगे, तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग जो है सो आज देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम लोग चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। तो देखिए पहला कहता है कि पेड़ के नीचे, दूसरा कह रहा है मकान के नीचे, तीसरा कह रहा है झोपड़ी के नीचे, और चौथा कह रहा है छाता के नीचे। ठीक है, तो देखिए संतु जो है सो भीगने से बचने के लिए जो है सो वो कहाँ खड़ा हो गया था, तो वो जो है सो मकान के नीचे जो है सो खड़ा हो गया था। जिस समय गली से होकर के जा रहा था तो वहाँ जो है सो गली में जो है सो एक मकान था, उस मकान के छत के नीचे जो है सो वो क्या हो गए थे, तो रुक गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। क्या कहता है कि लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। तो देखिए पहला कहता है कि काव्य संग्रह, दूसरा कह रहा है उपन्यास, तीसरा कह रहा है कहानी संग्रह, और चौथा जो कह रहा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है सो जो जय हिंद जो लगभग जय हिंद जो शुक्ला जी की जो रचना है वो कौन सी रचना है, तो वो जो है सो काव्य संग्रह जो है सो एक रचना है। ठीक है, क्या है, एक काव्य संग्रह रचना है। क्या है, काव्य संग्रह रचना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कहता है 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है कि शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। तो देखिए पहला कहता है कि किरानी, दूसरा कहता है एसोसिएटेड प्रोफेसर, और तीसरा कहता है मेंटेनेंस इंचार्ज, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शुक्ला जी जो थे वो क्या थे, यानी हमारे जो लेखक साहब थे वो यानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पे थे, तो वो जो है सो एसोसिएटेड प्रोफेसर के पद पे वो जो है सो वहाँ पे नियुक्त थे। क्या थे, एसोसिएटेड प्रोफेसर पद पे वो नियुक्त थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे अगला हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। तो देखिए पहला कहता है कि वीरेंद्र डंगवाल की, दूसरा कहता है रामविलास शर्मा की, तीसरा कहता है रामचंद्र शुक्ला की, और चौथा कहता है विनोद कुमार शुक्ल का। तो देखिए इस तरीके से जो है सो ये पेड़ पर जो कमरा है ये किसकी रचना है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल की जो है सो रचना है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है। तो पहला कहता है कि महाविद्यालय से, दूसरा कहता है सब कुछ होना बचा रहेगा से, और तीसरा कहता है पेड़ पर कमरा से, और चौथा कहता है खिलेगा तो देखेंगे से। तो यानी कि ये जो मछली कहानी जो है सो शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है, तो ये जो है सो महाविद्यालय से ली गई है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि मछली कहानी जो है सो शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है, तो महाविद्यालय से। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। इससे आगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। तो देखिए पहला कहता है मछली खाने की जल्दी थी, दूसरा कहता है मछली मर जाने का डर था, और तीसरा कहता है पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, और चौथा जो है सो कह रहा है वर्षा के कारण। तो देखिए कथाकार जो मछली लेकर के जो जा रहे थे उस समय जो है सो इसलिए दौड़ रहे थे क्योंकि उसे डर था कि जैसे कहीं मछली क्या हो, मर न जाए। इस कारण से जो है सो ये जो है सो क्या कर रहे थे, तो दौड़ते हुए जो है सो जा रहे थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो देखिए पहला कहता है कि 2, दूसरा कह रहा है 3, तीसरा कहता है 4, और तीसरा कह रहा है 4, और चौथा कह रहा है 5। तो देखिए कथाकार के जो झोले में मछलियाँ थी वो मछलियाँ की संख्या कितनी थी,
तो 3 थी। कितनी थी? 3 थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पहला कहता है 1, दूसरा कहता है 2, तीसरा कहता है 3 और चौथा कहता है 4। उत्तर 4। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि जो है सो जो लेखक साहब के पिताजी थे वो बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदे थे? तो 3 मछलियाँ जो है सो वो जो है सो खरीदे थे। कितनी मछलियाँ? 3 मछलियाँ खरीदे थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। तो देखिए पहला कहता है बहादुर, दूसरा कहता है मछली, तीसरा कहता है 20 के दांत और चौथा कहता है कुआसा। तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित जो कहानी है वो क्या है? तो वो जो है सो मछली है। क्या है? मछली है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे इसका आंसर। तो इस तरीके से समझ गए 9 नंबर। इससे आगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए पहला कहता है हरियाणा, दूसरा कहता है राजस्थान, तीसरा कहता है उत्तर प्रदेश, चौथा कहता है छत्तीसगढ़। तो ये भी आप लोग शायद जानते ही होंगे इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग 11 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? तो देखिए पहला कहता है कि 1970 ईस्वी में, दूसरा कह रहा है 1971 ईस्वी में, तीसरा कह रहा है 1972 ईस्वी में और चौथा कह रहा है 1973 ईस्वी में। तो देखिए इनका जो लगभग जय हिंद जो कविता था वो कविता संग्रह जो है सो कितना में प्रकाशित हुआ था? तो 1971 में जो है सो ये क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर जो क्वेश्चन को देखते हैं कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कि मछली से कौन डर रहा था? तो देखिए पहला कहता है संतु, दूसरा कह रहा है भंगू और तीसरा कह रहा है कथाकार की माँ और चौथा कह रहा है कथाकार की बहन। तो देखिए मछली से जो है सो कौन डर रहा था? तो मछली से जो है सो संतु डर रहा था। कौन डर रहा था? संतु डर रहा था। इसलिए संतु डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि हमें जो है सो अगर मछली को अगर हम छूते हैं तो मछली हमें क्या करेगा? काट लेगा, और इस डर से जो है सो वो नहीं छू रहा था। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग जो है सो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कहता है कि किस मछली की आँखों में, क्या कहता है कि किस मछली की आँखों में लेखक अपने छाया देखना चाहता था? तो देखिए पहला कहता है कि नीचे दबी हुई मछली की, दूसरा कहता है तैरते हुए मछली की और तीसरा कहता है छोटे मछली की और चौथा जो कहता है सबसे बड़ी मछली की। तो देखिए लेखक साहब जो है सो किस मछली के आँख में जो है अपना चेहरा देखना चाहते थे? तो वो जो है सो सबसे नीचे जो मछली थी, मरी हुई मछली, उस मछली के आँख में जो है सो वो क्या कर रहे थे? तो अपना प्रतिबिंब या चेहरा देखना चाह रहे थे। तो इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नीचे दबी हुई मछली की आँख में जो है सो क्या देखना चाह रहे थे? तो अपनी प्रतिबिंब को। ठीक है, या अपने जो उसकी छाया थी उसकी छाया को। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मछली की आँख में झांकने से अपनी परछाया नहीं दिखती? तो पहला कहता है जीवित मछली, दूसरा कहता है मृत मछली और तीसरी कहता है कि तैरती हुई मछली और चौथा कहता है रेहू मछली। देखिए उनकी दीदी ने बताया था। कौन? तो उनकी दीदी ने जो है सो बताई थी कि जो है सो मरी हुई मछली में के आँख में जो है सो क्या होता है? छाया जो है सो मानव का या किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब जो है सो नहीं बनता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ कर रहा है कि किस मछली की आँख में जो है सो झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। तो इस तरीके से आप लोग जान ही गए होंगे कि जो है सो किस जो है सो मछली की आँख में जो है सो प्रतिबिंब जो है सो नहीं बनता है या छाया परछाया नहीं बनता है? तो मृत मछली के। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है 15 नंबर क्वेश्चन कि मसाला कौन पीस रही थी? तो देखिए पहला कहता है लेखक की बहन, दूसरा कहता है लेखक की माँ और तीसरा कहता है लेखक की दीदी और चौथा कहता है कि
लेखक की बुआ। तो देखिए मसाला जो पीस रही थी वो कौन पीस रही थी मसाला, तो वो मसाला जो है सो लेखक की माँ पीस रही थी। कौन पीस रही थी, माँ पीस रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। क्या कहता है कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। पहला कहता है कि निबंध, दूसरा कहता है कहानी, तीसरा कहता है नाटक, चौथा कहता है उपन्यास। तो ये जो नौकर की जो कमीज जो है सो ये किस विधा की रचना है, तो ये जो है सो आपका उपन्यास जो है सो विधा की रचना है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी। तो देखिए कहता है कि एक, पहला में कहता है एक, दूसरा में कहता है दो, तीसरा में कहता है तीन और चौथा में कहता है चार। तो देखिए जिस समय कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे उस समय जो है सो कितनी मछलियाँ मरी हुई थी, तो एक मछलियाँ जो है सो मर गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। क्या कर रहे थे, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। ये कहता है कि पहला एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, दूसरा कहता है तीनों मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, दूसरा कहता है सभी मछलियों को खा जाएंगे, और चौथा जो कह रहा है सभी मछलियों को कर में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, कुआं में। यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है, सभी मछली को कुआं में डाल देंगे, यहाँ कुआं हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, ठीक है, कुआं में डाल देंगे। तो इस तरीके से जो है सो लेखक साहब जो है सो क्या सोच रहे थे कि जो है सो एक मछली जो है सो पिताजी से मांग लेंगे। क्या करेंगे, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन ठंड से काँप रहा था। क्या कहता है, कौन ठंड से काँप रहा था। ये पहला कहता है कथाकार, दूसरा कहता है संतु, तीसरा कहता है भगु और चौथा कहता है कथाकार की बहन। क्या कहता है, कथाकार की बहन। देखिए कौन ठंडा मछली लेकर आया था, तो संतु जो है सो मछली लेकर के आया था और भीग गया था काफ़ी ज़्यादा, इस कारण से जो है सो वो ठंड से सुकूर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संतु। देखिए इससे आगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि किस साधन के ऊपर, क्या कहता है कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। पहला कहता है पत्थर के ऊपर, दूसरा कहता है लोहे के ऊपर, तीसरा कह रहा है पाटे के ऊपर, और चौथा जो कह रहा है वो कह रहा है चौकी के ऊपर। तो देखिए मछली को जो काटा जाता था वो किस पे रख के काटा जाता था, तो पाटे के ऊपर जो है सो रख करके उसे काटा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे हम लोग जो है सो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। क्या कहता है कि किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो पहला कहता है कि पिताजी को, दूसरा कहता है कि भगु को, तीसरा कहता है लेखक को, और चौथा कहता है माँ को। देखिए लेखक साहब के घर में जो है सो किसको जो है सो मछली और मांस जो है सो बनाना पसंद नहीं था, तो वो जो है सो उनकी जो माँ थी उनकी माँ को मछली और जो है सो मांस बनाना पसंद नहीं थी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा, पूछ भी सकता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इससे आगे हम लोग देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। पहला कहता है पेड़ पर कमरा, दूसरा कहता है महाविद्यालय, तीसरा कहता है मान सरोवर, और चौथा कहता है कोठरी की बात। तो देखिए मछली शीर्षक जो कहानी है वो जो है सो किस शीर्षक कहानी से ली गई है, तो ये जो है सो किससे लिया गया है आप लोग इसको जानते ही होंगे। तो ये जो है सो महाविद्यालय से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इससे आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था। तो देखिए पहला कहता है संतु, दूसरा कहता है महंतु, तीसरा कहता है भग्गू, और चौथा कहता है नरेन। देखिए ये भी आप लोग जानते ही होंगे, उनके यहाँ जो एक नौकर था उनका नौकर का जो है सो नाम क्या था,
तो भग्गू नाम था। क्या नाम था? भग्गू नाम था। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो इससे अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर जो है सो कहता है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। क्या कहता है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। तो देखिए पहला कहता है भगू, दूसरा कहता है जग्गू, तीसरा कहता है संतू और चौथा कहता है दीनू। तो देखिए कहानीकार के छोटे भाई का जो नाम था वो क्या था? संतू था। क्या नाम था? संतू। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या नाम था? संतू नाम था। कभी कभी ये एग्जाम में पूछता भी है कि जो है सो कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था, तो इसका नाम जो है सो संतू था। क्या था? संतू। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोग इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घर में घुसे, क्या कहता है? घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा। क्या कहता है? ऐसा किसने कहा। तो देखिए पहला कहता है कि भागो, दूसरा कहता है संतु, तीसरा कहता है माँ और चौथा कहता है पिताजी। इस तरह के बात जो है सो कौन बोले थे? तो पिताजी जो है सो बोले थे। किससे? भग्गू से। किससे? भग्गू से, जो नौकर था उससे बोला था कि अगर जो है सो नरेन जो है सो क्या करे, घर में घुसे तो उसे क्या करना कि जैसे पैर हाथ तोड़ देना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कहता है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो देखिए पहला कहता है कि बेचने के लिए, दूसरा कहता है खाने के लिए, तीसरा कहता है काटने के लिए और चौथा कहता है कुएं में डालने के लिए। तो देखिए संतू ने जो है मछली लेकर इसलिए भागा था क्योंकि उसके मन में था कि हम जो है क्या करें, कुआं में डाल दे मछली को और उस मछली को क्या हो, बड़ा करे और बड़ा करके आगे चल करके हमें जब मन हो तब क्या करे, निकाल करके और उसे जैसे उससे खेले और फिर कुआं में डाल दे। ठीक है इसलिए जैसे मछली को क्या किए, लेकर के भाग गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर जानते ही होंगे क्या होगा। इसका आंसर जो है सो डी हो जाएगा। ठीक है, कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। देखिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग 27 नंबर देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा। तो पहला कहता है कि संतू को मारने के लिए, दूसरा कहता है संतू को बुलाने के लिए, तीसरा कहता है मछली छीनने के लिए और चौथा कहता है संतू को समझाने के लिए। तो देखिए भग्गू जो है संतू के पीछे इसलिए भागा क्योंकि जो है सो वो क्या किए थे जो है सो मछली लेकर जो भाग रहे थे संतू, तो उसको छीनने के लिए जो है सो भग्गू जो है सो संतू के पीछे भाग रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, मछली छीनने के लिए, सही बात है, मछली छीनने के लिए जो है सो भाग रहे थे। देखिए इससे अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ। तो पहला कहता है 1 जनवरी 1936 ईस्वी को, दूसरा कहता है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, तीसरा कहता है 1 जनवरी 1938 ईस्वी को और चौथा जो कह रहा है 1 जनवरी 1939 ईस्वी को। तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना को हुआ था? 1 जनवरी जो है सो 1937 को हुआ था। कितना को हुआ था? 1937 को हुआ था। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मरी हुई मछली की आंख में नज़र आ रही थी। पहला कहता है परछाई, दूसरा कहता है कालापन, तीसरा कहता है लालिम और चौथा कहता है श्वेत। तो देखिए मरी हुई मछली की आंख में जो दिखाई दे रही थी वो क्या दिखाई दे रही थी, तो परछाई दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। पहला कहता है राजनांद छत्तीसगढ़, दूसरा कहता है दुर्ग छत्तीसगढ़, तीसरा कहता है न्योरा बिहार, चौथा कहता है नालंदा बिहार। तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, तो राजनांद जो है सो छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। क्या कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। तो देखिए पहला कहता है 1988 से 1990 तक, दूसरा कहता है 1990 से 1992 तक, तीसरा कहता है 1992 से 1994 तक और चौथा जो कह रहा है 1994 से 1996 तक। तो देखिए ये आप लोग जानते ही होंगे, वो जो है सो 1994 से
1996 तक जो है सो कहाँ रहे थे, तो सृजन पीठ अतिथि साहित्यकार के रूप में जो है सो निराला ये जो इनका जो विनोद कुमार शुक्ल का जो निराला सृजन पीठ था उसमें अतिथि के रूप में कितने दिन रहे थे, तो अतिथि के रूप में जो है सो उन्होंने जो है सो 1994 से 1996 तक रहे थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे कहता है 32 नंबर क्वेश्चन कि शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। पहला कहता है नौकर की कमीज, दूसरा कहता है दीवार में एक खिड़की रहती थी, तीसरा कहता है खिलेगा तो देखेंगे, और चौथा कहता है पेड़ पर कमरा। तो देखिए शुक्ल जी की, विनोद कुमार शुक्ल जी का जो कहानी संग्रह है वो जो है सो क्या है, तो पेड़ पर कमरा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे देखिए कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया। पहला कहता है 1993 ईस्वी में, दूसरा कहता है 1995 ईस्वी में, और तीसरा कहता है 1997 ईस्वी में, और चौथा कहता है 1999 ईस्वी में। तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी को जो है सो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान जो मिला था वो कब मिला था, तो वो जो है सो 1999 ईस्वी में जो है सो उसे प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था, 1999 ईस्वी में जो है सो उसे प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे जो है सो हम लोग देखते हैं 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मछली काटने, क्या कहता है कि मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। क्या कहता है कि मछली काटने का काम जो है सो किसके द्वारा किया जाता था। तो मछली काटने का जो काम है सो वो किसके द्वारा किया जाता है। पहला कहता है पिताजी के द्वारा, दूसरा कहता है कि लेखक के द्वारा, और तीसरा कह रहा है पड़ोसी के द्वारा, और चौथा कहता है भगू के द्वारा। तो देखिए वहाँ जो मछली काटने का जो काम करते थे वो कौन करते थे, तो वो जो है सो वो करते थे उनके घर के जो भग्गू जो नौकर था वो करता था। तो इस तरीके से जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, भग्गू के द्वारा क्या किया जाता था, मछली जो है सो काटा जाता था। ठीक है, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया है, देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए शायद क्या कर रहा है क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। क्या कहता है कि कब सम्मानित किया गया था। ठीक है, देखिए ये जो है सो कितना में सम्मानित किया गया था, ये इसका जो है सो शायद 97 में। हाँ देखिए ये मिस हो गया था, ये 1997 में जो है सो इससे प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका डी नहीं होगा, सी हो जाएगा आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए इसमें इतना ही क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन टोटल। तो देखिए हम लोग जो है सो इससे जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे इन सारी क्वेश्चनों को देखने का हम लोग जैसा प्रयास किए, और हम लोग इसको पूरा समझने का भी प्रयास किए। तो शायद आप लोगों को ये क्लास पूरी जो है सो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम लोग जो है सो अब इससे अगले क्लास में मिलते हैं। इसके जो सब्जेक्टिव है, इसके सब्जेक्टिव को लेकर के हम लोग जो है सो आएंगे और पूरे सब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग यही क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग इससे अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।